बलरामपुर ले चलेंगे। उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये देखिए आप, गौ सेवा, गौ प्रेम उनका जग जाहिर है। इस वक्त एक गौशाला में देखिए खुद अपने हाथ से उन्हें चारा पेश कर रहे हैं गायों को। और गौ सेवा, गो प्रेम न सिर्फ वो खुद जाहिर करते हैं बल्कि इसका संदेश भी देते हैं। ये हमने गोरखपुर में भी देखा है, ये हमने अन्य स्थानों पर भी देखा है। और ये देखिए आप बलरामपुर की तस्वीर, बलरामपुर की इस गौशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह गायों को अपने हाथ से चारा खिलाते हुए, बछड़ों को भी देखिए। स्वभावगत स्नेह जो है मुख्यमंत्री का इसके प्रति, वो बिल्कुल सामने आ जाता है, बिल्कुल जाहिर हो जाता है, बिल्कुल निश्चित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बलरामपुर की तस्वीरें हैं। देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की है और उसके बाद गायों को चारा खिला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस धाम के वो पीठाधीश्वर हैं, उस धाम को भी गोरक्ष धाम कहते हैं। गो की रक्षा, गो सेवा, गो प्रेम, ये संस्कृति है उस धाम की, जिसके वो महंत हैं, जिसके पीठाधीश्वर हैं। और ये उनके पूरे व्यक्तित्व में बार बार दिखता है। हम बलरामपुर चलेंगे और जो कुछ भी मुख्यमंत्री ने वहां पर आज सुबह किया है उसके बारे में और विस्तार से बताएंगे वहां से हमारे संवाददाता सुशील। बताइए, क्या देखा अभी तक आपने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये 2 दिवसीय दौरा था इनका। कल करीब 6:15 बजे ये बलरामपुर जनपद में पहुंचे थे। उसके बाद इन्होंने जो है जिले के चारों विधायकों से मुलाकात की, मंदिर के महंत महात्मा मिथिलेश नाथ योगी जी से मुलाकात की। उसके बाद विश्राम स्थल चले गए। आज सुबह उन्होंने मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की है, मंदिर का दर्शन किया है, उसके रखरखाव की व्यवस्था को जांचा है और उसके बाद वो गौशाला गए हैं। अपने हाथों से उन्होंने गायों को चारा खिलाया। गायों से इनका पुराना प्रेम है। आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में गौशाला आश्रय स्थल देकर इन्होंने तमाम जो छोटा जानवर थे उनको एक आश्रय दिया है। और आज उनका यहाँ 9 बजे से जो है प्रोग्राम है, यहाँ से प्रस्थान करेंगे, गोरखपुर के लिए जाएंगे। सीएम योगी तमाम ऐसे मुद्दे हैं बलरामपुर के जिनसे जनप्रतिनिधियों से मिलकर जाना है और उस पर काम करने के लिए आश्वासन भी दिया है। जी सुशील, आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9 बजे गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे मुख्यमंत्री। कल शाम को पहुंचे। आज जो पूजा अर्चना की उन्होंने, उस बारे में विस्तार से बताएं सुशील। बिल्कुल बताना चाहूंगा, मां पाटेश्वरी में खासी आस्था रखते हैं सीएम योगी और जब भी आते हैं तो माता की पूजा चाहे वो शाम को करते हैं या सुबह में करते हैं। आज उन्होंने सुबह ये मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की है। तमाम वहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडित हैं और जो रखरखाव करने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मंदिर के रखरखाव की व्यवस्था, उसके आय व्यय की व्यवस्था को जांचा है और मंदिर में आगे आने वाले वक्त में कैसा काम होना चाहिए, ये इस बात के लिए भी लोगों की जानकारी दी है। और आने वाले वक्त में मंदिर के सुरक्षा का विस्तार भी होना है। करीब 5 लेयर की सुरक्षा का एक प्रस्ताव भी जारी हो चुका है, जिस पर भी मंथन हो रहा है और आगे सीएम इससे बड़ा काम करने वाले हैं। बिल्कुल सुशील, हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री की। आप बताइए, ये तस्वीरें जो है वो कहाँ की हैं जो इस वक्त हम लाइव देख पा रहे हैं? वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का धाम है। इसे गर्भगृह कहते हैं, जहां ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं सीएम योगी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये गर्भगृह में मौजूद है। उनके आसपास तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो मंदिर का रखरखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, माता की सेवा करते हैं। ये शक्तिपीठ देवी पाटन में मंदिर स्थापित है और यही इनका विश्राम स्थल भी है, जहाँ ये रहते हैं। चाहे सुबह में या शाम में शक्तिपीठ जब भी आते हैं सीएम योगी तो यहाँ पूजन अर्चन करने के बाद ही वो कहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये एक शक्तिपीठ जिसमें पूजा अर्चना करते हुए देवी पाटन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में। ये देखिए देवी पाटन का ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जैसे कि अभी सुशील बता रहे थे और जैसा कि आपने लगातार देखा है पिछले वर्षों में, मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इस धाम में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। और वही आप एक बार फिर से होता हुआ देख रहे हैं। विधिवत पूजा अर्चना की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शक्ति की, दुर्गा की, मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। देवी पाटन का ये
ये शक्ति पूजा स्थल, ये आराधना स्थल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री के मन में विशेष श्रद्धा है मां पाटेश्वरी के लिए, और वो जब भी बलरामपुर आते हैं अवश्य यहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, शीश नवाते हैं, नमन करते हैं, मां को आशीर्वाद लेते हैं। और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर से, ये सीधी तस्वीरें। गायों को चारा खिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए, और ये देखिए जो एक कस्टमरी एक रिवाज है, एक रवायत है मंदिर की परिक्रमा करने का, विग्रह की परिक्रमा करने का, और वही कार्य इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसी परंपरा को, उसी तरीके को इस वक्त आप देखिए कैसे अपनाया है मुख्यमंत्री ने। देवी की पूजा के बाद मंदिर की परिक्रमा करने की परंपरा है, और वही इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पाटेश्वरी, मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में, देवी पाटन मंदिर में। यह विश्वविख्यात मंदिर, और मुख्यमंत्री की बहुत विशेष श्रद्धा, योगी आदित्यनाथ की बहुत ही विशेष श्रद्धा इस मंदिर में। और आप देखिए इन तस्वीरों से बिल्कुल सब कुछ जाहिर है, श्रद्धा, विश्वास, और खासकर बहुत गहरी श्रद्धा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। ये शिव की मूर्ति, वहां भी मंदिर में ही, मंदिर प्रांगण में ही पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देवी पाटन मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना करने के पश्चात वापस बाहर आते हुए सुबह 9 बजे वो यहां से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जलाशय मंदिर परिसर में ही, यहां भी जाकर मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। सुशील कुमार हमारे संवाददाता बलरामपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ये जो जलाशय हम देख रहे हैं, क्या ये मंदिर परिसर में ही है? ये मंदिर परिसर में ही है राजेंद्र जी। इसका नाम शौर्य कुंड है, और ये इसलिए विख्यात है क्योंकि कर्ण महाभारत के वक्त कर्ण ने यहीं स्नान किया था और सूर्य को अर्घ दिया था, जिसके बाद इस जलाशय को संरक्षित कर लिया गया और इसकी देखरेख की जाती है, इसीलिए इसका नाम शौर्य कुंड कहा जाता है राजेंद्र। बिल्कुल, देखिए सुशील हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये जो आप सीएम योगी के साथ जो उनके साथ मौजूद हैं वो शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के महंत मिथिलेशनाथ योगी जी हैं, जो पूरे मंदिर का देखभाल करते हैं और रखरखाव में विशेष ध्यान देते हैं। बिल्कुल। क्या मंदिर में दर्शन पूजन करने से पहले गायों को चारा खिलाया मुख्यमंत्री ने सुशील? पहले उन्होंने माता की पूजा की है, उसके बाद गायों को चारा खिलाया है। ये परंपरा के अनुसार हमेशा करते हैं सीएम योगी, और जिसकी तस्वीरें हम लोग अपने टीवी चैनल पे हमारे तमाम करोड़ों दर्शक उसको देख पा रहे हैं लाइव। बिल्कुल सुशील, वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। पहले पूजा आराधना की पाटेश्वरी माँ की, और उसके बाद देखिए जो गौशाला है वहां पर मंदिर परिसर में ही, उसमें अपने हाथ से चारा खिलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। थोड़ी देर बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। विधिवत पूजा अर्चना की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान बना दिया है। मंगलवार को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में पूरे प्रदेश में 21,95,505 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो वैक्सीनेशन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5,09,08,607 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बना है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों में 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के तमाम जिलों में कल लोगों ने बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया, और इसके पहले पूरे देश में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य था। अब उत्तर प्रदेश हो गया है। और आपको बताएं कि यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट का कंटेंट, उसका मजमून इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रिय प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन
और आपके उत्साह और सहभागिता ने उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज यूपी सरकार द्वारा रिकॉर्ड 22 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। सभी को बधाई। ये टीका आपका सुरक्षा कवच है, इसे अवश्य लगवाएं। टीका जीत का। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट इस अवसर पर। 5 तस्वीरें लखनऊ, भदोही, जालौन, मऊ और चंदौली की। देखिए आप, और कल की ये तस्वीरें हैं। देखिए आप कितने उत्साह से लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को टीका लगाया गया। रिकॉर्ड टीका लगा है। 21,95,000 लोगों ने कल वैक्सीन लगाई और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सीधा लखनऊ चलते हैं अनुभव शुक्ला के पास। अनुभव इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, 21,95,000 ये बहुत बड़ी संख्या होती है एक दिन में। इन तमाम लोगों का टीकाकरण हुआ है। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अब प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और कितने लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। अनुभव, देखिए, कल कुल 27,34,000 लोगों को वैक्सीन लगी है एक दिन में, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। 21,95,000 तो रात 7 बजे तक था, शाम 7 बजे तक, लेकिन जब 11 बजे तक जब सेशन बंद हुआ तब ये संख्या बढ़कर 27,34,000 हो गई, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नाम ये रिकॉर्ड था, 16 लाख वैक्सीन ही लगी थी वहाँ, लेकिन यूपी ने जिस तरीके से इस रिकॉर्ड को तोड़ा है वो वाकई हम कह सकते हैं कि कोरोना से बचाव में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और कोशिश थी, तैयारी थी, लक्ष्य था 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का, लेकिन कल जब सेशन एंड हुआ है तब तक 27,34,000 वैक्सीन लोगों को लगा दी गई। और अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 5,14,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी वैक्सीन नहीं लगाई गई है जितनी उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। अगर जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां बड़ा देश होगा, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन के काम को स्पीड अप किया गया है, जून में हमने देखा 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई, 1.25 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाई गई। जुलाई में हालांकि सरकार ने 3 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसके अगर हम सापेक्ष देखें तो तकरीबन 1,72,00,000 के आसपास वैक्सीन लोगों को लगाई गई। और इस अगस्त महीने की अगर बात करें तो सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 2.5 करोड़ डोजेज जो है वो मुहैया कराई गई है उत्तर प्रदेश को। और जो हमने देखा, उत्साह देखा, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे तमाम जो स्टाफ हो जो वैक्सीनेशन के काम में लगे थे, और लोग, आम लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए बेहद उत्साहित नज़र आए। जिस तरीके से यहाँ लखनऊ की बात करें, दूसरे शहरों की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, हर जगह लोग खासे उत्साहित रहे। और कई जगहों पर तो ये हुआ कि ज़्यादा संख्या में लोग इतने पहुँच गए कि वहाँ फिर वैक्सीन नहीं मिल पाई। इस तरीके का लोगों में भी उत्साह था। और जिस शहर में आप सोचिए 20,000 22,000 वैक्सीन लगती थी, वहाँ कहीं 70,000, कहीं 75,000, कहीं 80,000, कहीं 85,000 वैक्सीन लगाई गई। तो यही सरकार का फोकस है कि जो तीसरी लहर जिसकी बात हो रही, संभावित तीसरी लहर, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। और अब तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसका 1/5 आबादी को तो वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज दी गई है, 81 लाख के आसपास जो है वो दूसरी डोज लोगों को दी गई है। तो कोशिश यही है कि अगर तीसरी लहर आए उससे पहले अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो शायद उस लहर के प्रभाव को कम किया जा सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सबसे प्रभावशाली तरीका होगा अनुभव कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, ताकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो। और अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के पास उपस्थित हो, मौजूद हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल रात को 11 बजे जब वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म हुई तो 27,34,000 लोगों को कल की तारीख में टीका लगाया जा चुका है। आगे बढ़िए, 7 अगस्त को लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से वो संवाद भी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। मिशन 2022 को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। 2 दिन के दौरे पर 7 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे जेपी नड्डा। और मुख्यमंत्री योगी का आज गोरखपुर का दौरा है और यहां पर वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री मंथन करेंगे आज। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने का उनका कार्यक्रम है। आज सुबह थोड़ी देर बाद 9 बजे वो देवी पाटन मंडल से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर वो गोरखपुर और बस्ती मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो आज गोरखपुर और बस्ती मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर और बस्ती की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। कुछ और कार्यक्रम भी हैं इसके अलावा उनके। गोरखपुर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 9 बजे वो बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले आज सुबह देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। बलरामपुर में गो सेवा की और थोड़ी देर बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही मंडलों में। कानून व्यवस्था का भी मंथन होगा, विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उन्होंने श्रावस्ती का भी दौरा किया, वहां पर चीजों को देखा परखा। आज गोरखपुर और बस्ती मंडलों के विकास कार्यों की समीक्षा। तो गोरखपुर में आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम बहुत जल्दी आपको और फाइन डिटेल्स देने वाले हैं मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे के बारे में। सीधा गोरखपुर चलते हैं। नीरज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट हो गए हैं। नीरज, गोरखपुर में क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, 2 दिवसीय दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि गोरखपुर जब वो रहे तमाम अधिकारियों के साथ करते हैं और सुबह 10 बजे उनके आने का कार्यक्रम जो है वो जानकारी मिली है और सीधे वो एनएससी भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और कल सुबह जो है जैसा कि उनका डेली का जो रूटीन होता है वो उसके रूटीन के मुताबिक वे सुबह अपनी जो दिनचर्या निकलेंगे और उसके बाद पूजा अर्चन करने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। और जो कार्यक्रम यहाँ पर था संगैया गाँव में, उन्हें अन्न महोत्सव में शामिल होना था, लेकिन इसी कारणवश वहाँ पर वो शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्हें सीधे राजेंद्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है और वहाँ पर भी अन्न महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा है और उसके बाद उन्हें अयोध्या जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज। आप कह रहे हैं 2 दिवसीय दौरा है, इसके बाद अयोध्या भी जाना है मुख्यमंत्री को। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। चंबल, यमुना, गंगा, घाघरा, पांडु सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। वाराणसी और कानपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वाराणसी के 200 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़ को लेकर प्रशासन का अलर्ट। कई नदियां उफान पर हैं और इन नदियों की वजह से कई जगहों पे, कई शहरों में, खासकर निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। वाराणसी और कानपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। 200 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया गया है वाराणसी के इसी बढ़े हुए पानी की वजह से गंगा की। लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। चंबल, यमुना, गंगा, घाघरा, पांडु सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। हमारे साथ इस वक्त कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश जुड़ गए और इसके अलावा वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले हम रतीश के पास चलेंगे। कानपुर का हाल बताइए। गंगा की स्थिति वहां पर क्या है और किन इलाकों को हिट किया है गंगा ने और गंगा के बढ़े हुए पानी ने? रतीश,
देखिए, अगर कानपुर की बात की जाए तो गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये चेतावनी बिंदु से दूर है। सबसे पहले आपको पांडु नदी जो कानपुर में बहती है उसकी तस्वीरें दिखाएं। पांडु नदी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ा है कि अब वो बस्तियों के घरों तक घुसने लगा है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो बर्राहाट का इलाका है, पनका इलाका है, तात्या टोपे नगर है, मेहरबान सिंह का पुरवा है, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पांडु नदी का जल घुस गया है। ये 100 से ज़्यादा कच्ची मड़ैयाँ हैं जो पांडु नदी के मुहाने पर ही डूब क्षेत्र जो कहा जाता है वहाँ पर बनाई गई हैं, और इन सभी घरों को अब छोड़ करके लोग निकल गए हैं, चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी आपको दिखा रहे हैं कि पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अब जो कॉलोनी पास में बनी हुई है वहाँ पर अगर जलस्तर ऐसे ही 2 दिन और बढ़ता चला गया तो कॉलोनी में पानी घुस जाएगा और लोगों को और ज़्यादा परेशान करने लगेगा। तो ये समस्या है। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है सर। गोविंद, ये बताओ कि ये पानी काफ़ी लगातार बढ़ रहा है, कैसी तरीके से बढ़ता है, परेशानियाँ क्या होती हैं? परेशानियाँ ये होती हैं कि खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, रहने की दिक्कत हो जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बच्चे और घर गृहस्थी जो सामान होता है सब डूब जाता है पानी में, और सारा पानी चला जाता है, घरों में भर जाता है, घर गिर जाते हैं, और यहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। योगी मोदी भेजते हैं सामान वहाँ से और रहने की व्यवस्था भी करते हैं। बाकी यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि व्यवस्था करते नहीं हैं और हाँ करके बस चले जाते हैं देख के। ये आपका घर है, क्या नाम है आपका? श्री राम। श्रीराम, आप यहाँ पर रह रहे हैं या चले गए? रह रहे हैं। अच्छा, पानी आपके घर के नज़दीक तक आ गया है? बिल्कुल आ गया है। अच्छा, तो ये जो घर दिख रहे हैं वो लोग वहाँ पर छोड़ के चले गए? सब चले गए आप। अच्छा, कितने दिन पहले से पानी बढ़ रहा है यहाँ कम से कम 15 दिन से। ठीक है रतीश, 15 दिन से पानी बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे जो राहत की जो व्यवस्था होनी चाहिए ग्राउंड पर वो नदारद है, वो दिखाई नहीं दे रही है रतीश। ये इन लोगों की बात से जाहिर है और इस पर अधिकारियों को निश्चित रूप से ध्यान देना होगा अगर ये शिकायत वहां पर लोग कर रहे हैं। वाराणसी चलते हैं और नीतीश के पास चलते हैं। वाराणसी के किन इलाकों में पानी घुसा हुआ है नीतीश, और कैसे परेशानी हो रही है लोगों को वहां पर? काफी परेशानी है राजेंद्र जी। इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि जो 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, वो थोड़ी जरूर थमी है, लेकिन ये रफ्तार आगे और भी बढ़ेगी इसकी भी उम्मीद है। तो आप देखिए परेशानियां किस तरह से हैं। घाट पूरी तरह से जल में विलीन है। जो शवदाह का स्थान है वो अब गलियों में ऊपर की ओर यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर शवदाह के यहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो गंगा आरती का स्थान परिवर्तित हो गया है। जो गंगा आरती कभी अपनी सीढ़ियों पे होती थी, अपने यथास्थान होती थी, उससे पीछे आरती करनी पड़ रही है। और अगर निचले इलाकों की बात करें तो मारुति नगर इलाका हो और गंगा की सहायक नदी वरुणा का क्षेत्र हो, इन सारे इलाकों में पानी अब घुसने लगा है। परेशानियां बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ राहत जो कैंप हैं उनको पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया है। निचले इलाकों में नावें तैनात कर दी गई हैं कि अगर कोई वहां पर दिक्कत में हो तो उसको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। और आने वाले दिनों में बाढ़ की दिक्कत और भी होने वाली है, लिहाजा प्रशासन चुस्त है और इसके साथ ही आम जनता कहीं ना कहीं डरी हुई है। बनारस में नौका का संचालन बंद हो चुका है और किनारे पर दिक्कतें अब पैदा होने लगी हैं। आपको यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट का एक और स्थल दिखाई देंगे। आप देखिए ये जो है ये जो प्रार्थना स्थल है ये पूरी तरह से जल में विलीन है। इसके साथ ही आपको चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। गंगा के उस पार का दृश्य राजेंद्र जी आपको दिखाना चाहेंगे। गंगा के उस पार जो पानी पहुंचा है वो गांवों तक पहुंचा है, यानी रामनगर क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस चुका है। ऐसी स्थिति में अब जल बढ़ाव लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन रहा है। लोग परेशान हाल हैं। प्रशासन इंतजामों के दावे कर रहा है, आगे इंतजाम सही हो इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। ठीक है, प्रशासन इंतजामों के दावे कर रहा है लेकिन लोग परेशान हाल हैं। कमोबेश कानपुर में जो स्थिति है लोगों की, निचले इलाकों की, वही आप वाराणसी में भी बता रहे हैं और इसलिए अधिकारियों को अलर्ट पर आना होगा। इन स्थितियों को फौरन संभालना होगा और लोगों को राहत पहुंचानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, राजधानी में खुलेंगे 5 नए थाने। जी हां, शासन की सहमति मिलने के बाद जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है और अब कमिश्नरेट में 45 थाने हो जाएंगे। इन 5 नए थानों के जुड़ने के बाद थानों के लिए कुछ जगहों को चिन्हित कर लिया गया है
और बहुत जल्दी इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो लखनऊ कमिश्नरेट में 5 नए थाने बनेंगे और कुल थानों की संख्या हो जाएगी 45। शासन की सहमति मिल गई है, जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। बहुत जल्दी इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।